तो हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारा टॉपिक है वही हमारा टॉपिक जो चल रहा है, चैप्टर का नाम मेंसुरेशन था। और हम लोगों ने पिछली क्लास में निपटा लिए थे टॉपिक्स कुछ, जैसे हमने बात करी थी स्क्वायर की। तो आप सभी बच्चों को पता होगा स्क्वायर क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं और चारों एंगल बराबर होते हैं। जब चारों साइड बराबर, चारों एंगल बराबर, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। और स्क्वायर की खास बात हमने उसके बात कर ली थी एरिया की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो साइड इंटू साइड होता था, और इसकी यूनिट जो होती थी वो होती थी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का एक परफेक्ट डेफिनेशन की बात करें तो पेरीमीटर इज नथिंग बट 4 इंटू साइड, जो हमने बात कर ली थी। ऐसे ही रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड बराबर, चारों एंगल बराबर, तो रेक्टेंगल वही क्वाड्रिलेटरल। चारों एंगलों का सम 360 डिग्री, चारों एंगल बराबर है तो हर एक एंगल 90 डिग्री का। दोनों डायगोनल बराबर, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करती थी 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझा दिया था। खैर आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें सर तो वो होता था लेंथ इंटू ब्रेथ, और पेरीमीटर की बात करें तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे सामने। अब बात करी हम लोगों ने इसके बाद ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल में होता है हाफ बेस इंटू हाइट और एल्टीट्यूड, 3 एल्टीट्यूड 3 बेस, यही बात करी थी हम लोगों ने बहुत अच्छे से। अब बात करी जाए जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम बोलेंगे सर्कल। क्या हम बोलेंगे? सर्कल। एक और 2D फिगर जिसमें हमने बोला सर्कल। अब सुनना सर्कल की मेन डेफिनेशन। हम लोगों ने क्या करा, एक पॉइंट लिया, हमने कहा भाई ये पॉइंट है। उस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस दूर जाके एक पॉइंट बनाया, फिर उसी डिस्टेंस दूर एक और पॉइंट बनाया, 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 एक और पॉइंट बनाया, एक और पॉइंट बनाया। यानी एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट बनाए इक्वल डिस्टेंस पर। तो जब हमने बहुत सारे पॉइंट बनाए इक्वल डिस्टेंस पर तो हमको जो मिला, सर ये तो अंडा मिल गया। अरे अंडा नहीं मिलेगा रे, सर्कल मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या करा, एक ही पॉइंट से काफ़ी पॉइंट बनाए इक्वल डिस्टेंस पर। इसी पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स बनाए इक्वल डिस्टेंस पर। तो जो क्लोज फिगर 2D फिगर हमको जो मिलता है उसको हमने कह दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोल दिया? सर्कल। ये डेफिनेशन है सर्कल की। अ सर्कल इज मेड व्हेन एक पॉइंट से इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पर बनाओ। इक्वल डिस्टेंस मतलब उसको बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला हमने? इसको बोला रेडियस। क्या बोला? रेडियस। और इस आउटर लाइन का भी एक नाम था जिसको हमने बोला सरकम, वेरी गुड, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। हमने इसका भी नाम दे दिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। इसका एरिया नाम दे दिया। अब सुनो डेफिनेशन को समझना। क्या हुआ बच्चों, बहुत सारे सर्कल बनाए। जैसे एक धागा लिया और ऐसे हम लोगों ने सर्कल बनाए। एक धागा लिया, सर्कल बनाया, धागे को सीधा कर दिया, उस धागे की लेंथ ली। फिर एक और सर्कल बनाया, थोड़ा लंबा धागा लिया, उसको सर्कल में बनाया। तो हमने डिफरेंट सर्कल्स बनाए अलग अलग लेंथ के धागों से। अब हुआ ये, सुनना मेरी बात, बहुत अच्छे से सुनना। ये जो रेडियस होता है, इस रेडियस को इसी डायरेक्शन में और आगे बढ़ा दो तो ये भी एक रेडियस बनता है। सुनना मेरी बात। और इस चिड़िया को बोलते हैं डायामीटर। पूरी लेंथ को क्या बोलते हैं? डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है। और यही डायामीटर ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 इंटू रेडियस। क्या होती है? 2 इंटू रेडियस। अब सुनना, सुनना, बहुत कर्री बात है। हमने जब ये सर्कल बनाए तो सर्कल की जो लेंथ थी आउटर बाउंड्री, उसको क्या बोला? सरकमफ्रेंस। और उसको जब डिवाइड किया उसी के डायामीटर से। किससे डिवाइड किया? किससे डिवाइड किया बच्चों? डायामीटर से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया? डायामीटर। तो हमें कांस्टेंट क्वांटिटी मिलती जा रही थी 3.14 समथिंग 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 समथिंग। फिर हमने एक और सर्कल लिया छोटा वाला, उसको धागा निकाला, उसका डायमीटर निकाला, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर, फिर वही 3.14 समथिंग। तो हमें हर बार एक सेम वैल्यू मिली जिसको हमने बोला कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट की
जो वैल्यू थी वो लगभग लगभग 22 डिवाइडेड बाय 7 बनी। कितनी बनी? 22 डिवाइडेड बाय 7। और इसी 22 डिवाइडेड बाय 7 को हमने बोला 3.14 समथिंग समथिंग समथिंग, और इसी को हमने नया नाम दे दिया, जिसको नाम दिया पाई। क्या नाम दिया? पाई। क्या बोला हमने इसको? पाई। तो ये सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर जो था, सरकमफरेंस अपॉन डायमीटर, ये कितना आया? हमेशा कितना आया? पाई के बराबर। अब सोच के देखो कि ये डायमीटर किसके बराबर है? 2 इंटू रेडियस। तो भाई पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे सर, पूरा लिखेंगे। सरकमफरेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर। अब डायमीटर की वैल्यू किसके बराबर है? 2 इंटू रेडियस। तो मैं लिख सकता हूं ना 2 इंटू आर, है ना? लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना। अब सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकालो, सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकालो। तो सरकमफ्रेंस एक मिनट बेटा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। जल्दी से इतना उतार लो, जल्दी फटाफट उतार लो, फटाफट उतारो इसको जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया बात ये रही कि हमने जो कहा कि ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था, दिस डिस्टेंस ऑफ, ये इसको हमने बोला सेंटर। क्या बोला? सर्कल का सेंटर ऑफ सर्कल। तो द डिस्टेंस ऑफ सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फ्रॉम circumference of circle from the distance of the circumference of the circle from center is called radius of circle। अब खूबसूरत बात ये आई कि ये आया फॉर्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ऐसे ही हमने एरिया ऑफ सर्कल निकाला। क्या निकाला? एरिया ऑफ सर्कल, जो आया पाई आर स्क्वायर। क्या आया? पाई आर स्क्वायर। अभी बहुत अच्छे अच्छे मजे आएंगे तुमको, टेंशन मत लो। क्या आया? पाई आर स्क्वायर। अब सुनो 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 और सुनो, ये मिटा रहा हूं, और सुनो और सुनो, मेरी आवाज नहीं आ रही? तो बेटा एक चीज और बता दूं, जो इसकी जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की जो यूनिट होती है वो होती है सेंटीमीटर मीटर, और ये होती है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब यूनिट तो भाई देखो, लेंथ की यूनिट तो सेंटीमीटर और मीटर में रहेगी, और जो एरिया की यूनिट होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर की होगी। अभी और खूबसूरत बातें कर लेते हैं, सुनो भाई। ये था सर्कल, ये था सेंटर, ये था रेडियस, ये एक और रेडियस, और ये टोटल था डायमीटर। क्या था? डायमीटर। अब दो पॉइंट को टच करने वाली लेंथ ऑफ साइड, सर्कल के अंदर जो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट को टच करती थी उसको हम बोलते थे कॉर्ड। क्या बोलते थे? कॉर्ड। क्या बोलते थे? इनके नामकरण है, देखो अभी डरना मत, मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। चलिए मिलिए कॉर्ड से। अभी कॉर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस मिलिए कॉर्ड से। कॉर्ड क्या थी? जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो पार्ट्स में टच करती थी, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको बोलते थे कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। इसका मतलब एक डायमीटर ऑल्सो अ कॉर्ड। डायमीटर इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। डायमीटर को क्या बोलते थे? लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। क्या बोलते थे? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। इतना मिटा दूं, बहुत शानदार, मजा आ गया। अब ये मिटा रहा हूं, और अब नया जो हेडिंग होगी उसमें हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। किसकी बात करेंगे? ट्रेपीजियम की। देखो आएगा मजा, मजा आएगा। अगला टॉपिक लगाएंगे अपन ट्रेपीजियम। क्या बेटा बच्चों?
क्या बोल रहे हो? वो भी बता दूं? चल ले ले, सेक्टर भी बात कर ले, ले ले, कोई दिक्कत नहीं भाई। मुझे लगा कि तुमको अभी पता नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ले ले, ये भी सुन ले। देख, ये है सेंटर बच्चे, इसको क्या बोलेंगे हम? सेंटर। क्या बोलेंगे? सेंटर। एक रेडियस बनाओ और एक और रेडियस बनाओ। इस रेडियस से जो ये केक तुम काटते हो उसका जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर। और ये जो लेंथ ऑफ, ये इसको क्या बोलते हैं? सुनो, ये एक पूरे सर्कमफ्रेंस का पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। जिस लेंथ में जो हमारे सर्कमफ्रेंस का जो छोटा सा पार्ट होता है लेंथ का, उसको हम बोलते हैं आर्क ऑफ अ सर्कल। अभी और सुन लो, जब तुमने छेड़ा ही है तो छोड़ूंगा थोड़ी मैं। अब सुनो, अब एक लाइन होती है, एक लाइन होती है जो इस सर्कल को केवल टच करके जाती है, एक पॉइंट से टच करके जाती है। जिस पॉइंट से वो टच करती है उसको तो बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कल। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ सर्कल, जो एक ही पॉइंट से टच कर। अ टेंजेंट लिख लेना, अ टेंजेंट टू अ सर्कल टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट। एक पॉइंट पर ही टच करती है सर्कल को। और खूबसूरत बात यह है बच्चों कि जब इसको सेंटर से ज्वाइन करता हूं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, एंड व्हेन वी ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द center, it is perpendicular with the tangent। यानी ये टेंजेंट से 90 डिग्री बनाती है। कौन? जब मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करता हूं सेंटर से, तो ये क्या हो गई? रेडियस। ये क्या हो गई? रेडियस। देयरफॉर रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इतना छाप लो जल्दी फटाफट। भाई बच्चे ने पूछा कि भाई ये तो सेक्टर है एरिया का, जो निकाला, जो बचा हुआ वो भी तो एरिया ऑफ सेक्टर ही है। ये अलग सेक्टर है, इसका एंगल अलग बनेगा, इसका एंगल अलग बनेगा, तो ये छोटा सेक्टर हो गया, ये बड़ा सेक्टर हो गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। और ये होता माइनर सेक्टर। इसको हम बोलते हैं मेजर, बड़े वाले को, छोटे वाले को बोलते हैं माइनर। ऐसा ही ये छोटी सी आर्क है तो इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। और इसको हम बोलते हैं बड़ी वाली आर्क, जो पूरी है ना बची हुई, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं? मेजर आर्क। खैर, यहां की बातें खत्म करने के बाद अब हम बात करेंगे ट्रेपीजियम की। किसकी बात करेंगे? मिटा रहा हूं, ट्रेपीजियम। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेपीजियम की। हेडिंग लगाएंगे ट्रेपीजियम, सभी बच्चे खूबसूरत सी, बेहद कर्री वाली। अब देखो क्या हो रहा है, पहले तो लगा लेते हैं हेडिंग ट्रेपीजियम। ठीक है, अब सुनो, ट्रेपीजियम जब क्वाड्रिलेटरल में हमने पढ़ा था तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती थी।
ये क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। ट्रेपीजियम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। व्हेन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, एक पेयर, दोनों नहीं, व्हेन वन पेयर ऑफ opposite side is parallel, then when one pair of opposite side is parallel, then the quadrilateral is known as ट्रेपीजियम। क्या कहलाता है वो? ट्रेपीजियम। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग इज द नेम ऑफ दैट ट्रेपीजियम। दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम ए बी सी डी। यहां पर ए बी पैरेलल टू डी सी है, बट ए डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं डी सी को आगे बढ़ाऊंगा और ए बी को भी जब आगे बढ़ाऊंगा तो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स दैट बाय ऑन एक्सटेंडिंग ए बी will never intersect with DC। लेकिन खूबसूरत बात यह है, जब AD को बढ़ाऊंगा और BC को बढ़ाऊंगा तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाती हैं, इसलिए ये पैरेलल नहीं है और ये पैरेलल हैं। जब आगे बढ़ाने पर इंटरसेक्ट ना हो तो पैरेलल, जब हो जाए तो नॉन पैरेलल। अब सुनो, एरिया, अच्छा पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम का पेरीमीटर का फॉर्मूला इतना फेमस नहीं है जितना एरिया वाला है। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी है इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम, इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपीजियम। और एरिया का फॉर्मूला जो है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, वो ज्यादा फेमस है। वो होता है हाफ सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। या हाइट ना बोल के एक काम कर लो, ऐसे लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अब सुनो कैसे, फिर से फॉर्मूला देख लो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स इनटू, पहले सम ऑफ नॉन पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। अरे नहीं, सॉरी, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। सर गलत लिखवा दिया सर। सम ऑफ पैरेलल साइड, ए बी प्लस डी सी इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। आई एम सो सॉरी। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ B1 प्लस B2 इंटू H।
ये होता है। आई एम सो सॉरी भैया लोग, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। बेस 1 और बेस 2, जहां पर B1 एंड B2 जो हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको काट दो, सम ऑफ पैरेलल साइड होगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। B1 और B2, B1 की वैल्यू क्या हो, पहले मान लो AB, B1 इज इक्वल टू AB एंड B2 इज इक्वल टू DC। देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ AB plus DC into H, where H is the distance between the parallel side, distance between perpendicular distance between, और इसका जो होगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और आगे हम ट्रेपीजियम के बाद बात करने वाले हैं लास्ट टॉपिक की। इसके बाद हम क्वेश्चंस करना चालू करेंगे, जो है पैरेललोग्राम। देखो, हर चीज के बारे में आपको हर चीज की नॉलेज होना चाहिए, तब जाके तो आप आगे अच्छे से सवाल कर पाओगे। तो हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब सुनो खूबसूरत बात, कि जब एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल होती थी, ये मैंने बहुत अच्छे से बताया था क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में, कि एक क्वाड्रिलेटरल की जब अपोजिट साइड पैरेलल होती थी तो क्या बनता था, पैरेललोग्राम। क्या बनता था, पैरेललोग्राम। तो ये ए बी फॉर बॉल, सी, दुनिया का खूबसूरत नाम, ABCD जो बनता था वो क्या बनता था, पैरेललोग्राम। ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये, यानी ये आगे बढ़ाने पर, 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 ऐसे आगे बढ़ाने पर ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकराएंगी और ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकराएंगी। इसी को हमने बोला पैरेललोग्राम, है ना। अब पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो सुन लो। पेरीमीटर तो आपको समझ में आ जाएगा, बता देते हैं एरिया। ये जो पैरेललोग्राम होता है इसका एरिया ये होता है कि इस पे पहले एक ड्रॉप करते हैं हम परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं हाइट, और ये होता है मेरे प्यारे बच्चों जिस पे गिरने वाला, उसको हम बोलते हैं बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। अरे सर बेस इंटू हाइट होता है, हम कहाँ खो गए थे। बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, और इसकी भी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। इसकी भी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। उतार लो। ओके, अब हमारा पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, मैं दे रहा हूं आपको पहला सवाल, सुन लो। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैज इट्स dimensions given, find which of the closed figure has more area and perimeter। तो पहला हो गया हमारा स्क्वायर, ये हमारे पास है 20 मीटर्स का, और ये रेक्टेंगल जो 10 मीटर का ये है और 20 मीटर का ये है। 10 मीटर का ये है, 20, चलो 20 की जगह 25 कर लो। 25 मीटर का ये है, 20 मीटर का ये है। आपको करना है फाइंड किसका एरिया बड़ा, किसका पेरीमीटर बड़ा। ये तो मैंने बोल ही दिया, चलो जल्दी उतार के दिखाओ, करके दिखाओ सॉल्व। चलिए, आप लोगों ने जो आंसर दिया उससे मैं सेटिस्फाइड हूं। देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। भाई, स्क्वायर का एरिया जो होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 20, 400 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड,
जो हो जाएगा 4 इंटू 20, 4 टू 8, 80 मीटर। और वहीं रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो होगा 10 इंटू 25, यानी हो जाएगा 250 मीटर स्क्वायर। और इसका जो पेरीमीटर होगा वो होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 10, ब्रेथ कितनी है 25, तो हो जाएगा 35 इंटू 2, 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा 70 मीटर्स। इसका मतलब स्क्वायर का ही एरिया ज़्यादा और स्क्वायर का ही पेरीमीटर ज़्यादा। अगर यही मैं 30 कर दूं, इसको 15 कर दूं और इसको 30 कर दूं, तो चेक करो जरा, इसको 15 और इसको 30, जल्दी 15 और 30, अब फटाफट करो 15 और 30, 15 और 30 और इसको 20 रहने दूं। अब किसका एरिया ज़्यादा किसका एरिया कम? ओके, तो अभी भी इसका एरिया जो होगा वो 400 ही होगा और पेरीमीटर तो 80 मीटर ही होगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके एरिया की, तो इसका एरिया कितना था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 15 इंटू 30, 15 3 45, 450 मीटर स्क्वायर इसका हो गया एरिया। और पेरीमीटर हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू 45 यानी 90 मीटर्स। अब देखो इसका ज़्यादा हो गया इसका कम हो गया, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो कि किसका एरिया ज़्यादा होगा और किसका एरिया कम होगा। अब एक और चीज़ है जो कि मैं आपके सामने एक और सवाल पटक रहा हूँ, इसके बाद आपको एक्सरसाइज पूरी करके चेक करनी है कि हमसे बनेगी कि नहीं बनेगी। फिर मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि अच्छे लेवल के सवाल होंगे। एक स्क्वायर गार्डन था, उस गार्डन में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट काटा जहां घर बनना था, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट काटा जहां घर बनना था, जहां घर बनना था, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट काटा। यहां से उसका 2 मीटर हिस्सा लिया, यहां से भी इसका 2 मीटर हिस्सा लिया, यहां से उसका 3 मीटर हिस्सा लिया, यहां से उसका 3 मीटर हिस्सा लिया। जो रेक्टेंगुलर पार्क था, सॉरी स्क्वायर पार्क जो था वो था 50 मीटर का। स्क्वायर पार्क जो था वो 50 मीटर का था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग एट द रेट 25 मीटर ₹25 पर मीटर स्क्वायर। करके दिखाओ। ओके, तो यार देखो इसका एरिया निकालने के लिए, जो गार्डनिंग हमें करनी है उसका एरिया निकालने के लिए हमें प्लॉट का एरिया माइनस करना पड़ेगा बड़े वाले में से। अब ऑब्वियसली ये टोटल जो है वो 50, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50, तो यहां से 3, यहां से 3, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 50 में से 6 माइनस, 50 में 6 माइनस तो कितना हो जाएगा 44। और ब्रेथ की लेंथ की बात करें तो ये 50 में से 2 और 2 4 माइनस तो कितना 46। अब टोटल एरिया कितना आएगा 50 इंटू 50 और माइनस कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हम 44 इंटू 46, तो कितना आ जाएगा एरिया ऑफ द गार्डन। एरिया ऑफ द गार्डन अभी मैं समझा रहा हूं, कायदे से नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना आएगा 5 5 2500 माइनस 44 इंटू 46, 4 6 24, 4 4 16 प्लस 8, 4 8 1, 4 8 4 12, 10 और 2, तो ये आ जाएगा 2024। और उसको माइनस कर दो हम 2500 में से 2024 माइनस, तो ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 4, 476। तो टोटल एरिया ऑफ द गार्डन इज 476 मीटर स्क्वायर। अब उसको गार्डनिंग करना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो 25 से, तो भाई 1 मीटर का स्क्वायर का पैसा कितना था 25, तो 476 का कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 476, और ये आ जाएगा रुपीज़ में, तो ये आएगा 476 मल्टीप्लाइड बाय 25, 5 6 30,
5 7 जा 35 प्लस 3 38, 5 4 जा 20 प्लस 3 23, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ये आ गया 0, ये आ गया 0, ये 5 3 8 और एक 9, 9 2 11। भैया 11,900 रुपये आ रही है, लगा दो।